मात्रा नहीं पाई जाती। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, और ईंधन खनिज वे होते हैं जो जलने पर ऊष्मा देते हैं। ये भी दो प्रकार के थे। एक मुख्य रूप से ईंधन खनिज दो प्रकार के थे, एक तो अणुशक्ति खनिज था, अणुशक्ति, और एक ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। अणुशक्ति में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन आदि खनिज आते हैं, और ऊर्जा संसाधनों में वे खनिज संसाधन आते हैं जो मुख्य रूप से खनिज होते हैं, जलने पर ऊष्मा देते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, वो सब इसमें आते हैं। इसके बाद में अपना अगला जो पॉइंट था वो चल रहा था भारत के प्रमुख खनिज। भारत में अनेक प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, उसमें पहला हमने पढ़ लिया था लोहा एस्क। लोहा एस्क कि भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, लिमोनाइट और लेटेराइट, 5 प्रकार का लोहा एस्क निकाला जाता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है, कौन से राज्य में ज्यादा होता है, कौन से में कम होता है, उन सब की चर्चा हमने पीछे के वीडियो में कर ली थी। अब देखो आज हम पढ़ रहे हैं अपना वही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, भारत के प्रमुख खनिज वाला, भारत के प्रमुख खनिज। और भारत के प्रमुख खनिजों में अपना मुख्य पॉइंट है भारत के प्रमुख खनिज। इसमें पहला आपने पढ़ लिया था लोहा एस्क। आज का पहला और संपूर्ण चैप्टर का दूसरा खनिज है तांबा। आज का पहला और संपूर्ण चैप्टर का दूसरा प्रमुख खनिज है तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक होता है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है। तांबा क्या है? तांबा विद्युत का सुचालक होता है। ये सुचालक क्या होता है भैया? आपने पढ़ा है चालक दो प्रकार के होते हैं, सुचालक होता है, दूसरा कुचालक होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो सुचालक है, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कुचालक है। जैसे ये पेन है, ये विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसी प्रकार तांबा विद्युत का सुचालक है क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सीधे शब्दों में समझो कि जिसमें करंट आता है वो सुचालक है, और जिसमें करंट नहीं आता वो क्या है? कुचालक है। तांबा है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। उद्योग भाई तांबा विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने के काम में भी लिया जाता है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तांबे का अधिक प्रयोग होता है। भारत में विश्व के 1% तांबे के भंडार हैं। तांबे के भंडार, हम ये कह सकते हैं कि भारत में विश्व का 1% तांबा निकाला जाता है। भारत में विश्व का 1% तांबा निकाला जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 1% तांबे के भंडार हैं। और भारत में जो तांबा निकाला जाता है, भारत में निकाले जाने वाला तांबा है, भारत में 95% तांबा, भारत में जो संपूर्ण तांबा निकलता है उसका 95% भाग मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 5 राज्यों में भारत का 95% तांबा निकलता है। भारत में संपूर्ण विश्व का 1% तांबे का निक्षालन होता है। उन भारत में निकाले जाने वाले तांबे का 95% भाग भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। राजस्थान में तांबे का प्रयोग अलवर, अजमेर, राजस्थान में अलवर,
अलवर के खोदरीबा में, अजमेर, झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में निकाला जाता है। प्रमुख 3 उत्पादी जिले हैं। तो तांबे में बस आपको यही याद रखना है कि तांबा विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। विशेष करके तांबे से तार बनाए जाते हैं, तार बनाने के लिए काम में लिया जाता है। भारत में विश्व के 1% तांबे के भंडार हैं। भारत में 95% तांबा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में निकाला जाता है। राजस्थान में अलवर, अजमेर, झुंझुनू में तांबे की खानी है। उसके बाद में देखिए बॉक्साइट, तीसरा खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एक खनिज के रूप में अगर आप बॉक्साइट को पढ़ रहे हैं तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम बनाने के काम में, बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बॉक्साइट क्ले द्वारा एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादित देश है। भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां बड़ा देश है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादित देश है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात, ये 4 टॉप उत्पादित राज्य हैं बॉक्साइट के। भारत में बॉक्साइट के टॉप उत्पादित राज्यों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद में चौथा जो खनिज है, चौथा खनिज वो है अब्रक। अब्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अब्रक है ये विद्युत का कुचालक व उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है इसकी। ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसका प्रयोग भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विद्युत सप्लाई को रोकने के लिए किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अब्रक मुख्य रूप से विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है और साथ ही साथ इसमें उच्च ताप सहन करने की क्षमता भी है, इसलिए अब्रक का प्रयोग एंटी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी किया जाता है। मुख्य रूप से भारत में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन होता है। और राजस्थान में अब्रक का उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, राजस्थान में भीलवाड़ा, राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहां होता है? भीलवाड़ा में। उसके बाद अजमेर में, अजमेर और उदयपुर, ये टॉप 3 प्रमुख जिले हैं अब्रक उत्पादन की दृष्टि से। 5वां जो प्रमुख खनिज है वह है सीसा जस्ता।
सीसा जस्ता, ये एक मिश्र खनिज है। मिश्र खनिज, मिश्र खनिज कौन सा होता है? दो या दो से अधिक खनिजों का मिश्रण है, मिश्र खनिज है। तो सीसा जस्ता है, वो एक मिश्र खनिज है, मुख्य रूप से मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये मिश्रित अवस्था में पाया जाने वाला खनिज है। मिश्रित अवस्था में पाया जाने वाला खनिज है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग, जस्ते का प्रयोग रसायन बनाने व शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग शुष्क बैटरी बनाने या रसायन बनाने में किया जाता है। भारत में 95% शीशे जस्ते के भंडार राजस्थान में है। भारत में 95% शीशे जस्ते के भंडार राजस्थान में है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। राजस्थान में राजसमंद, भीलवाड़ा, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में इसके प्रमुख भंडार हैं। तो ये 5 खनिजों का वर्णन अपने सिलेबस में दिया हुआ है। 5 खनिजों का, एक आप पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा था तांबा, पहले आपने लोहा एस्क पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं तांबा। एक बार दोबारा सुनेंगे कि अब तक मैंने क्या बोला है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। भारत में विश्व के 1% तांबे के भंडार हैं। भारत में 95% तांबा भारत के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। मुख्य रूप से राजस्थान में अलवर, अजमेर और झुंझुनू प्रमुख तांबा उत्पादित जिले हैं। उसके बाद में तीसरा खनिज आपने पढ़ा था बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बॉक्साइट क्ले का प्रयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। हम ये भी कह सकते हैं कि बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात प्रमुख बॉक्साइट उत्पादित राज्य। चौथा है अब्रक। उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अब्रक उत्पादन में अब्रक विद्युत का कुचालक होता है। इसमें उच्च ताप सहन करने की क्षमता है। भारत में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान में अब्रक का उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर में होता है। उसके बाद में पड़ा था सीसा जस्ता। ये एक मिश्रित खनिज है जो मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। राजस्थान में भारत का 95% शीशे जस्ते के भंडार हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में सर्वाधिक शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। और मुख्य रूप से इसका प्रयोग रसायन बनाने और शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। बेटा ये तो थे भारत के प्रमुख खनिज। उसके बाद में हम देखो, अपने पाठ था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहां तक पाठ का एक पड़ाव शुरू होने के बाद समाप्त हो गया। अब हम पाठ के दूसरे पड़ाव में चलते हैं, ऊर्जा संसाधन। जैसे आपने खनिज पढ़ा उसी प्रकार हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। संसाधन का मतलब होता है मानव के दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है? संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसको आप अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा
क्षमता का मतलब क्या है? शक्ति, पावर जिसको कहते हो आप, कि काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं, काम तो हो रहा है बेटा, एनर्जी कहां से मिल रही है? भोजन से। लाइट जल रही है, भोजन कहां से भोजन का मतलब है यहां से एनर्जी कहां से मिल रही है? विद्युत से। पंखा चल रहा है, विद्युत से एनर्जी मिल रही है। तो काम करने की शक्ति होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा स्रोत। स्रोत का मतलब होता है साधन। ऊर्जा प्राप्ति के जो साधन है उसे ऊर्जा स्रोत कहा जाता। ऊर्जा स्रोतों को दो भागों में बांटा है। हम ये कह सकते हैं कि हमें ऊर्जा दो प्रकार के साधनों से मिलती है। पहला है परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। ये जो गैर परंपरागत स्रोत है, इसका एक नाम और भी है, अपरंपरागत स्रोत भी यही है बेटा, अपरंपरागत स्रोत। इसी का दूसरा नाम है अपरंपरागत स्रोत। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा है, एक है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा के समस्त समापे स्रोतों को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला, समस्त समापे स्रोत, समापे स्रोतों ऊर्जा के समस्त समापे स्रोतों को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत प्रमुख उदाहरण है। अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के समस्त असमापे स्रोतों को, ऊर्जा के समस्त असमापे स्रोतों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है, अपरंपरागत स्रोत कहा जाता है, जो एक बार काम में लेने के साथ समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और चौथा है भूतापीय ऊर्जा। बेटा ऊर्जा के समस्त स्रोतों को दो भागों में बांटा है। देखो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की जो शक्ति होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के स्रोत वो हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा है, एक है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत वो हैं जो समापे हैं। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं समापे स्रोत कौन से होते हैं। समाप्य स्रोत वो होते हैं जो एक बार काम में लेने के साथ समाप्त हो जाते हैं, और असमाप्य स्रोत वो हैं जो एक बार काम में लेने के साथ समाप्त नहीं होते, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊर्जा के समस्त जो समाप्य स्रोत हैं, ऊर्जा के जो समस्त समाप्य स्रोत हैं उसे हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कह सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। इन सब का अध्ययन हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत देखो बेटा, ऊर्जा के समस्त असमापे स्रोत, असमापे का मतलब होता है एक बार काम में लेने के साथ समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। और सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेल विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? फोटोवोल्टाइक सेल विधि द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके काम में लिया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि फोटोवोल्टाइक सेल विधि कौन सी होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा है हवा से प्राप्त या वायु से प्राप्त ऊर्जा। पवन चक्कियों का नाम सुना होगा आपने, वो हवा द्वारा संचालित होती है।
ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे प्राप्त ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है, जिसे मुख्य रूप से जल विद्युत बनती है। और उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा, जमीन के आंतरिक भाग की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। राजी, ये था इस पाठ का दूसरा पड़ाव, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कहते हैं कार्य करने की क्षमता को, स्रोत ये हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ऊर्जा खनिज। इसमें हम उन खनिजों की चर्चा करेंगे जो एनर्जी देते हैं, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, और खनिज भी है। तो भारत के प्रमुख ऊर्जा खनिज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।